राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। जी, मैं भक्त टीचर गोस्वामी महाराज का शिष्य हैं और हम कृष्ण भावना की धारा में प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए। और मेरा जो जन्म शरीर का जन्म है मॉरिशस में है। मॉरिशस, जी, ये कहाँ पड़ता है? वो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। माडेगास्कर, वो समुद्र में एक टापू है, कुछ टापू हैं, एक टापू है नाम मॉरिशस। और वैसे आपके दादा परदादा इंडियन रहे? जी जी। इंडियन का पता? वो आंध्र प्रदेश थे, आंध्र में है। तो 200-300 साल पहले। तो मैं तो पांचवा छः पीढ़ी हैं। पीढ़ी। तो वहाँ ज़्यादा हिंदू हैं, ज़्यादा बिहारी। तो लोग देश बदल गए लेकिन सभ्यता संस्कृति मान्यता नहीं भूला। तो उन लोगों को कृपा से ये भाव और वातावरण, भारत का जो साधु संघ महात्माओं का जो वातावरण थे वहाँ भी उत्पन्न हुआ। आप भी जो तिलक लगाए हुए हैं, जी, आपके गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव का शुभ नाम क्या है? कहाँ के हैं वो? भक्ति बलवती गोस्वामी वो असम के थे। और ऐसे इस्कॉन का जो है वो भी भक्ति वेदांता स्वामी, भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद, वो बंगाल के हैं। और मेरा दादाजी पहले गुरु हैं जो हमको कृपा किया, संस्कार दिया, मार्गदर्शन दिया। वो मॉरिशस में थे, तो अभी परम धाम चले गए। तो उन लोगों की कृपा से ये हम इसमें रुचि मिला कि हमको समझ गया कि ये दुनिया उल्टी है और उल्टी कार्य करते हैं। तो हमको समझ में आया ये असली दुनिया नहीं, असली जीवन नहीं। तो मैं कृष्ण भावना ही में प्रवेश किया कि हमको यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। आपकी शिक्षा की योग्यता क्या है? मैं इतना शिक्षा योग्यता नहीं, लेकिन इतना शिक्षा मिला कि भगवान हैं और भगवान ये सृष्टि रचाया। और साधु शास्त्र गुरु साधु समझ में आया, यही है मेरा शिक्षा है। ये तो आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा ना डिग्रियां। इतना नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ थोड़ा सा समझ सकता हूँ, काम निकल सकता हूँ, दुनिया संसार में यात्रा कर सकता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आप कल अयोध्या धाम पधारे हैं। जी। आज 14 फरवरी 2023 है। आप अयोध्या में आज बैठे हैं अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में, जहां पर हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से बीमार संतों और बीमार गायों की फ्री सेवा होती है। वृद्ध वृद्ध संतों की, वो जब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं उन लोगों की। ऐसा ही एक पेशेंट हमारे जो संत जी थे, वो आपको कनक भवन में भेंट हुई उनकी, और आप उनके साथ ही खींचे चले आए यहाँ। वो मरणासन हालत में थे आज से 2 साल पहले। कई दिन से उनका भोजन पानी छूट गया था। फिर ट्रस्ट ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया और प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज चला। एक महीने के आसपास भर्ती रहे होंगे। तब से वो यहीं कीर्तन करते हैं। बड़े अच्छे संत हैं, हमको बड़े प्यारे लगते हैं। और उनके प्रेम से बंधे हुए आप उनके साथ चले आए। ऐसी संस्था में आपको कैसा लगता है? मनुष्य को, जो चैतन्य महाप्रभु का एक सूत्र है, नामे रुचि जीवे दया, आपने सुना होगा, नामे रुचि जीवे दया।
साधक को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए, जाप करना चाहिए और जीवों पर दया करना चाहिए। इसी तरह से हमारे संप्रदाय में स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज श्री संप्रदाय में स्वामी जी का वाक्य है, शब्दों का अंतर है, भाव वही है। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, राम भजन और साधु सेवा, शब्दों का अंतर है, केवल भाव एक ही है। वही एक गुजरात के संत हुए नरसिंह जी, शायद आपने नाम सुना हो, बड़े अच्छे संत हुए। उनको 52 बार भगवान ने दर्शन दिए थे। उनका एक महात्मा गांधी जी गाते थे, उसको बड़ा प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने। जो पीर दूसरे की पीर नहीं समझता है वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है। वो भगवान को क्या पाएगा? भगवान उससे बहुत दूर है, क्योंकि कण कण में तो व्याप्त है। वो कण कण में व्याप्त है। हर एक दुखी के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, लीला करते हैं कि तुम क्या करते हो हमारे लिए। जब तुम एक भूखे को रोटी नहीं दे सकते हो, एक बीमार को एक गोली 5 रुपए की दवा और पानी नहीं दे सकते हो, तुम हमसे चाहते हो ब्रह्मानंद, हमसे चाहते हो प्रेमानंद। आप अपने 84 लाख योनियों से चक्कर से छूटना चाहते हो और किसी को तुम इतनी दया नहीं कर सकते हो। हम तुम्हारे ऊपर इतनी दया करें, चाहते हो आप इतनी बड़ी दया, और आप किसी को एक टुकड़ा रोटी नहीं दे सकते हो, किसी दुखिया को एक दवा नहीं दे सकते हो। वो हमारे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर वही सिया राम जी हैं, सबके अंदर वही राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। बस चश्मा बदलने की देरी है। हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो सब हमें हरा दिखेगा, और हम पीला लगा लेंगे तो सब पीला दिखेगा। भक्तों का क्या होता है? भक्तों को यही होता है। गोपियों को क्या क्या हो गया था? जहां देखती हैं तहां श्याम, राधा रानी जहां देखती हैं वहां श्याम। वो यहाँ भी अभी जीवित है। हमने ऐसे भक्तों के दर्शन किए हैं जो माता जी कुआं में पानी भरने जाती थी। आप शायद कुआं जानते हैं, कुआं का नाम। कुआं में पानी भरने जाती थी अपना घड़ा लेके, तो वहां जल में, शांत जल में, वहां उनको सीताराम जी, किशोरी जी के दर्शन होते थे। तो वो अपना घड़ा जल में नहीं डालती थी, क्यों? उनको चोट लगेगी। तो इंतजार करती रहती थी, कुआं पर बैठी रहती थी कि कोई आए, वो पानी भरेगा तो जल हिल जाएगा। जल हिल जाता था तो नहीं दिखता था, तब फिर वो जल भरती थी। ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन अभी किए हैं, ऊपर रहते हैं वो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आश्वासन सेवा का क्या महत्व है आपकी समझ में? आप प्रश्न ऐसे किया कि बहुत लंबा हुआ, लेकिन बहुत प्रश्न एक ही प्रश्न ही में है। अभी एक ही उत्तर देने से अब हमको दिक्कत होगा। मैं जितने एक प्रश्न में 10 प्रश्न ही हो आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका प्रश्न का उत्तर ठीक से दूँ। तो सर्वप्रथम ये है कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि ये हरिनाम, इसमें क्या है ना, तो हर युग, जैसे सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, कलयुग, एक विधि होते हैं। तो शास्त्र, गुरु, साधु, हम लोग, हमें समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में आया। कलयुग में हरि नाम ही से उद्धार होने हैं वाले हैं। सभी मंत्र में सब शक्ति है। हर युग में विधि उचित थे, उत्तम थे, और भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये भौतिक संसार जगत, ये भौतिक जगत वो नश्वान है, लेकिन शरीर भी नश्वान है, आत्मा अमर है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है कि महाप्रभु का है, दोहा है ना, श्लोक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम नास्ते हो गतिरन्य था। क्योंकि ये कृष्ण भावना है, सभी ग्रंथ का सार है। मतलब कि जितनी विधि हैं
सीढ़ी हैं भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए। ये सभी ग्रंथों का सार हैं हरि नाम, हरि का नाम लेना। क्योंकि कहते हैं कि अभी तपस्या, यज्ञ, मूर्ति आराधना ये बहुत मुश्किल हो गया। युग में ये सब सफल नहीं है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा आपने, उन विनय पत्रिका में एक पद है, कली न विराग जप जोग तप त्याग, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। तो ऐसे ये नहीं कि संसार में कुछ लोगों को यज्ञता नहीं, योग करने के लिए, तपस्या करने के लिए मूर्ति आराधना है, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। क्योंकि हम लोग का दृष्टि कुछ दूर का है हो सकते हैं, लेकिन जो इतना दूर से हैं कि हमको पता नहीं। लेकिन हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हम भगवान नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। संसार में ऐसे लोग हैं कि ध्यान करने से वो परम धाम, कुछ लोग देवलोक भी जा सकते हैं। कुंभ में मिला लोग आते हैं, 200, 300, 1000 साल का लोग ऋषि मुनि आते हैं, तो का अर्थ है कि हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे दृष्टि नहीं कि हम लोग को पहचान सकते हैं। जो मूर्ति आराधना भी ही हैं संसार में, दुर्लभ हैं, लेकिन हैं जो यज्ञ कर सकते। ये हैं लाल जी, जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी, जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के